अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी ओ लेवल से रिलेटेड भी कंटेंट वहाँ पे मौजूद है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और 2 मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट भी सेम ही है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं आपने फैक्टराइजेशन की मदद से इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशन में बदल देते हैं। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं तो बेसिकली हम यही कहते हैं कि हमने इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, इसके एक तरह के फैक्टर्स बना दिए। तो हमने यहाँ पे वही प्रोसेस करना है और इसको पहले फैक्टराइज करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब फैक्टराइजेशन के अंदर हो सकता है आपको कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़े, जिसको हम कॉमनली फार्मूला भी बोलते हैं, कोई फार्मूला लगाना पड़े, हो सकता है कोई मिड टर्म ब्रेक करनी पड़े या कॉमन लेना पड़े। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इसको फैक्टराइज करने में। तो मैंने पार्ट नंबर 3 लिख लिया है बोर्ड पे, आइए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखें इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता है हम मिड टर्म ब्रेक ज़्यादातर फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं 1/16, 1/12, 1/36। वो अलग बात है कि आप इधर एलसीएम वगैरह लेकर इसको मिड टर्म ब्रेक की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अगर इस पर कोई ना कोई फार्मूला लग जाए या कोई ना कोई आइडेंटिटी आप कह लें लग जाए, तो ये ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा और हम इसका बहुत आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब फार्मूला लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है पहले मेक श्योर करनी पड़ती हैं कि ये चीज़ें सारी की सारी मैच कर रही हैं, और तभी हम किसी फार्मूले की तरफ जाते हैं। अगर फार्मूला इस पर ना लग पा रहा हो तो फिर ऑब्वियसली आपके पास मिड टर्म ब्रेक या कोई और डिफरेंट मेथड्स हैं, उन्हीं के थ्रू आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं और आपको पता है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के जो फार्मूलाज हैं जिनको हम आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, उनमें भी 3 टर्म्स ही होती हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव है, उसके पीछे कोई साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव है। आखिरी टर्म भी पॉजिटिव है 1/36, उसके पीछे प्लस का साइन है, और बीच में एक नेगेटिव टर्म है, यानी 2 पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म्स और कुछ स्क्वायर्स भी नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि इस पे a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है शायद अप्लाई हो जाए। तो हम पहले उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो जो फार्मूला है a - b होल स्क्वायर का, वो क्या होता है, वो होता है a - b होल स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस बी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहली टर्म और आखिरी टर्म पॉजिटिव है, उन दोनों पे स्क्वायर भी है, और बीच में नेगेटिव टर्म है और जो कि 2ab के साथ है लिखी हुई है, नेगेटिव 2ab है। तो इधर भी ऐसा ही है, पहला टर्म पॉजिटिव है, आखिरी टर्म पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव टर्म है। बस अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई चीज़ चाहिए जो कि a स्क्वायर जैसा रोल प्ले करे, और एक चीज़ चाहिए जो b स्क्वायर जैसा रोल प्ले करे, यानी उन पर होल स्क्वायर लगाया जा सकता हो। अब जो पहली टर्म है इसमें 1/16 x स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर सिर्फ x पे स्क्वायर है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिस पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, खाली x पे नहीं। तो हम यहाँ पे 1/16 x स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/4 और x, और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देता हूँ, तो अब आप देखेंगे a स्क्वायर का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 और x दोनों पे स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है जब स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर वापस हो जाएगा, और 4 पे अलग से स्क्वायर आएगा तो वो 16 वापस बन जाएगा। तो इस तरह का स्क्वायर हमें चाहिए होता है, इस तरह की हम टर्म को a स्क्वायर बोलते हैं। अब हमें एक और टर्म चाहिए जो कि b स्क्वायर जैसी दिखे, यानी वो भी b का मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस पर भी होल स्क्वायर हो और पीछे पॉजिटिव टर्म हो। तो बीच वाली टर्म तो बन नहीं सकती क्योंकि उसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो आखिरी ही टर्म आपके पास बचती है जो कि है 1/36 y स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 और y और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब देखें ये b स्क्वायर जैसी बन गई, क्योंकि b स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर के नीचे जो भी चीज़ हो उस सब पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट y के ऊपर था, 1/36 के ऊपर नहीं था, तो मैंने इसको 1/6 लिख लिया, क्योंकि आपको पता है 1/6 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और y का स्क्वायर वापस y स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखें a स्क्वायर भी एक तरह का बना लिया, एक तरह का प्लस b स्क्वायर भी बना लिया। अब आपने -2ab ना खुद से लिख देना यहाँ पे, तो आप लिखिए -2a का मतलब पहली वाली टर्म जो स्क्वायर के नीचे लिखी होती है, यानी 1/4x ब्रैकेट क्लोज, और b का मतलब जो दूसरी वाली टर्म है स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है, यानी 1/6
6 और यहाँ पे y और ब्रैकेट यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देनी आपने। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इस स्क्वायर्स पूरा कर लेते हैं लेकिन जब 2ab वाला फॉर्म लिखते हैं तो वो आपको सॉल्व करने के बाद आपका ओरिजिनल टर्म वापस नहीं करती। यानी इस सारी चीज़ को लिखने के बाद आपने चेक करना होता है कि इनको अगर सॉल्व करें तो आपको आपका ओरिजिनल क्वेश्चन या ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस मिलनी चाहिए, वो वही बननी चाहिए। अगर वो नहीं बन रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हो रही है या आप इसका गलत फॉर्मूला, गलत आइडेंटिटीज पे लगा रहे हैं। तो पहली और आखिरी टर्म तो मैंने आपको बनाकर दिखा दी है, वो तो यही बनती है जो यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट में और लास्ट में। अब बीच वाली टर्म में अगर आप देखें ये 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/4 की जगह पे 1/2 आ जाएगा और 1/2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से, यानी 1 टाइम्स 1 हो जाएगा और 2 6 टाइम्स 12 हो जाएगा और xy रहेगा, यानी 1/12 xy ही आपको मिलने वाला है। तो आपने ये चेक कर लेना है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका क्वेश्चन वापस मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखें सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि पहली वाली चीज़ पे a² बन जाएगा, दूसरी वाली चीज़ b² कहलाएगी और बीच में -2ab भी लिख के देख लिया। तो ये पूरी की पूरी चीज़ इस चीज़ से मैच कर रही है जिसको हम बोलते हैं a² - 2ab + b²। तो अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली फॉर्म में, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको लिखेंगे, ये इक्वल होगी a का मतलब जो पहले स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, यानी 1/4x, माइनस का साइन जो 2 के पीछे साइन होता है वो वाला लगाते हैं, माइनस का साइन, b ये जो आखिरी स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, यानी 1/6 और y और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये बन गया a - b और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा देंगे होल स्क्वायर। तो हमने इस वाले फॉर्मूले की मदद से जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, या आपने ऊपर लाजमी मेंशन करना है, हमने इसको इस चीज़ के इक्वल कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस पे जस्ट स्क्वायर रूट क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो अब जल्दी से स्क्वायर रूट इस पे अप्लाई कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब मैं इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने लगा हूँ, तो यहाँ के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का स्क्वायर रूट का ये जो साइन है जिसको हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं वो लिखेंगे, अंदर इसमें वो सारी टर्म जो अभी ऊपर लिखी है 1 - 1/4x डिवाइडेड बाय -1/6y, यहाँ पे ब्रैकेट्स और इसके ऊपर स्क्वायर। और आप सब लोग जानते हैं जब भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और स्क्वायर रूट का आंसर जब भी लिखते हैं हम उसके साथ 2 साइंस डालेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बाकी चीज़ वैसी लिख देंगे जो कि है 1/4x - 1/6y और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यही चीज़ थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर जो है आ चुका है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।